नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं और एक प्रॉब्लम्स लाया हूँ। इस क्वेश्चन जेईई 2016 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था मैं पढ़ता हूँ, उसके बारे में उसमें डिस्कशन करेंगे। तो a student measures the time period of 100 oscillation of a simple pendulum 4 times। एक स्टूडेंट है, सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड वो मेजर कर रहा है और वो 4 बार मेजर किया। ओके, उसकी टाइम पीरियड को कितने बार मेजर किया? 4 बार मेजर किया। जो 4 बार वो मेजर किया उसकी डाटा जो आए हैं, उसकी जो डाटा आया है, तो क्या है डाटा? 90 सेकेंड। डाटा क्या है? 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड और 92 सेकेंड। ये सारे क्या है? डाटा आया है। If the minimum division in measuring clock is 1 second, वो जिस क्लॉक में मेजर कर रहा है उस क्लॉक का जो डिवीजन होता है, मिनिमम डिवीजन होता है। क्योंकि हम जब मेजर करेगा, एक क्लॉक यूज करेगा, वो जो क्लॉक यूज करेगा तो उस क्लॉक का एक लिस्ट काउंट होगा, एक मिनिमम मेजरमेंट होगा, वो क्या है? 1 सेकेंड है। और वो मेजर क्या है? 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड, 92 सेकेंड मेजर किया है। तो उसमें वो पूछ रहा है कि उसकी जो मेजरमेंट को हम क्या लिखेंगे, वो कितना टाइम रिपोर्ट करेगा। अगर वो मेजर किया है तो किसी को दिखाएगा कि मेरा मेजरमेंट आया है, तो जब फिर रिपोर्ट करेगा तो वो किस तरह का क्वांटिटी लिखेगा। ओके, किस तरह का फॉर्म में लिखेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर जो क्वांटिटी होगा, इस पर इस तरह का जो फॉर्म लिखते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटीज का, प्लस और माइनस, ये उसकी मीन वैल्यूज होता है और ये क्या होता है? उसकी एरर होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है। तो एब्सोल्यूट एरर का ये क्या होता है? मीन वैल्यूज होता है उस क्वांटिटी का। ये क्या होता है? उस एब्सोल्यूट एरर का मीन होता है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो पहले उस मीन हम इस जो चारों क्वांटिटीज है, उस चारों क्वांटिटीज का हम मीन वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो क्या होगा हमारा मीन वैल्यूज? 90 प्लस 91, 95 प्लस 92, 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 4। ये होगा, क्या होगा? ये होगा। और यहाँ पर क्या रहेंगे? सेकेंड। तो इस क्वांटिटी जो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 5 6 8 तो 92 सेकेंड आएगा। कितना आएगा? 92 सेकेंड। ओके, तो अभी क्या होगा? ये होगा हमारा 92 सेकेंड। तो हर ऑप्शन में 92 सेकेंड है। ओके, तो अभी उसके बाद तो उसमें जो एरर आएगी, तो क्या आप नहीं लिख दोगे लिस्ट काउंट? कभी-कभी क्या करते हैं बच्चे, लिस्ट काउंट को लिख देते हैं। तो लिस्ट काउंट मत नहीं लिखना, क्योंकि आपके पास मेजर जो क्वांटिटीज उन्होंने मेजर किए वो ऑलरेडी आपके पास थे, तो आप मत लिखिए 1 सेकेंड। अगर नहीं होता तो अलग बात होता। तो उसमें मेजरमेंट में दे रखा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? अभी हम उसकी मीन वैल्यूज निकालेंगे। किससे? 92 से। कितना चेंजेस हुआ है? तो 92 जो एरर होगा वो किसका मीन वैल्यूज होगा? एब्सोल्यूट एरर का। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? उस मीन वैल्यू से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 92 माइनस 90 क्या होगा? 2। ओके, 92 माइनस 91 क्या होगा? 1। 92 माइनस 95 तो क्या होगा? 3। उनकी मैग्नीट्यूड। ओके, 92 माइनस 92 क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। तो ये जो क्वांटिटी होगा 6/4, 6/4। तो ये जो क्वांटिटीज होगा 6/4 यानी कि 3/2। तो 1/5। तो अगर मैं लिखूंगा तो इस क्वांटिटीज को, तो क्या करूंगा? क्या लिखूंगा? 92 प्लस और माइनस 1.5 सेकेंड। तो इस ऑप्शन पे तो कहीं पर नहीं है, परंतु जो आंसर होगा 1.5 सेकेंड होगा। आंसर क्या होगा? 1.5 सेकेंड। ये होगा आंसर। ओके, कभी कभी क्या किया जाता है, ये होता है एब्सोल्यूट एरर। कभी कभी क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एरर को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? स्टैंडर्ड एरर को। कभी कभी स्टैंडर्ड एरर को यहाँ पर लिखा जाता है। अगर मैं स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करूं तो स्टैंडर्ड एरर ऑब्वियसली इससे छोटा आएगा। तो इनमें से कहीं पर भी नहीं है, 1.5 से कम नहीं है। तो इसका मतलब
इस जो ऑप्शन लिखा है दिया गया है उस ऑप्शन में ये वाला जो ऑप्शन नहीं, ये जो आंसर वो नहीं है। ओके, ऑप्शन में नहीं है, पर ये आंसर होगा। ओके, ये उसकी